क्या होता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म का मतलब क्या है, उसके प्रोसीजर्स क्या है। आज के वीडियो में यही बातें होने वाली हैं। हेलो गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो हम देखने वाले हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, जो इम्पॉर्टेंट है लॉ में। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए रजिस्ट्रेशन का मीनिंग। यस दोस्तों, रजिस्ट्रेशन का मीनिंग होता है गेटिंग द पार्टनरशिप, जो अपना जो पार्टनरशिप है ना, गेटिंग द पार्टनरशिप रजिस्टर्ड, अपने पार्टनरशिप को रजिस्टर्ड करना है। किससे? किससे? विद द रजिस्टर, with the register of firm of the area। हम रजिस्टर ऑफ फर्म के साथ अपना रजिस्टर करेंगे और ऐसे एरिया को इन विच द प्लेस, ऐसे जगह जहाँ मेरा जो बिजनेस है वो सिचुएटेड है या प्रपोज टू सिचुएटेड। ओके, तो ये रहा रजिस्ट्रेशन का मीनिंग। मतलब कि अपनी जो पार्टनरशिप है ना दोस्तों, उसको मैं रजिस्टर करूँगी किसके साथ? रजिस्टर ऑफ फर्म के साथ, और ऐसे एरिया में करूँगी जहाँ मेरा बिजनेस है या होने वाला है। ओके, सो दिस इज़ द थिंग। नाउ अभी हम देखते हैं प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो प्रोसीजर तो होता ही है। हर चीज़ों में रजिस्ट्रेशन करने हैं तो भी प्रोसीजर होता है। तो चलिए जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट प्रोसीजर है, बहुत इजी है। फर्स्ट है कि आपको ऑब्टेन करना है स्टेटमेंट इन प्रिजर्व्ड। किससे? ए प्रिजर्व्ड फॉर्म में। किस फॉर्म में? प्रिजर्व्ड फॉर्म में। किससे? फ्रॉम द ऑफिस। ओके, ऑफिस से। कौन सा? किसका ऑफिस? ऑफिस ऑफ रजिस्टर ऑफ फर्म से। ओके, फिर से बताती हूँ कि आपको ऑब्टेन करना है स्टेटमेंट को किस फॉर्म में? प्रिजर्व फॉर्म में। किससे? ऑफिस ऑफ रजिस्टर ऑफ फर्म से। सेकेंड, आपको कोई डिटेल्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कौन से चीज़ों की इंफॉर्मेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल फर्म नेम, आपका फर्म नेम क्या है। सेकेंड है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ फर्म, मतलब कि आपका जो हेड ऑफिस कहाँ है, मतलब हेड ऑफिस का फर्म, मतलब हेड ऑफिस कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए। फिर नेम्स ऑफ any other places where firm carries on business। देखो, आपका हेड ऑफिस तो है, बट आपके कोई ब्रांचेस हो गए कुछ अदर एरियाज़ में, तो वो भी आपको बताना पड़ेगा। तो यही है नेम ऑफ एनी अदर प्लेसेस, मतलब आपके ब्रांचेस का जगह के नाम। ओके, नाउ डेट when each partner joined the firm। ऐसा डेट बताओ कि जहाँ हर पार्टनर ने फर्म को ज्वाइन किया। नाम इन फुल एंड परमानेंट एड्रेस। ओके, जो पार्टनर्स है, ओके,
उसके नाम, ओके, फुल नेम चाहिए और उसके एड्रेस चाहिए, ओके, ये आपको बताना है। फिर ड्यूरेशन ऑफ फर्म, टाइमिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपका फॉर्म कितने बजे तक कितने होते हैं, ड्यूरेशन ऑफ फॉर्म। और स्टेटमेंट, ऐसा स्टेटमेंट के जो साइंड होना चाहिए बाय ऑल पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स को साइन करना ही पड़ेगा, वो स्टेटमेंट को देना पड़ेगा। या आप चाहिए तो एजेंट से ही सिग्नेचर ले सकते हो, एजेंट। बट स्पेशली ऑथराइज इन हिज बीएफ, ओके, तो स्पेशली ऑथराइज होना चाहिए इनके बीएफ में। नाउ अभी थर्ड स्टेप ये है कि आपको फाइल द स्टेटमेंट along with the preserved form, receipt fees with the registrational of firm of area। इसका मतलब ये है कि आपको एक फाइल स्टेटमेंट करनी पड़ेगी, एक स्टेटमेंट को फाइल करनी पड़ेगी, उसके साथ जो प्रिजर्व फीस है वो देनी पड़ेगी, किससे, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म ऑफ एरिया को। देन फोर्थ वन आप देखोगे, फोर्थ स्टेप होगा आपका व्हेन, जहाँ रजिस्ट्रेशनर ऑफ फर्म है ना, वो सेटिस्फाइड है, इट इज़ सेटिस्फाइड डैट कि जो रिक्वायरमेंट है, सभी जो रिक्वायरमेंट है, के सभी जो रिक्वायरमेंट्स है वो हैव बीन कंबाइंड, के कंपाइल होना चाहिए। विद देन ही विल एंटर द नेम, उसके बाद वो एंटर करेगा अपने नाम को, किधर, इन रजिस्ट्रेशनर ऑफ द फर्म, ओके, ऑफ द फर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैव टू सेटिस्फाई द, जब रजिस्ट्रेशनर ऑफ फर्म करता है, जब उसको सेटिस्फाई करने का सभी रिक्वायरमेंट्स को, ओके, और फिर वो एंटर कर सकता है रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म में। फिफ्थ स्टेप आता है कि उसे ऑब्टेन करना पड़ेगा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो वो आपको पता है कि वो ऑब्टेन करेगा रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट को। तो ये चीज़ें ही स्टेप्स, तो मैं स्टेप्स फिर से समझाऊंगी जिसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेप है कि उसको ऑब्टेन करना पड़ेगा स्टेटमेंट को इन प्रिजर्व्ड फॉर्म फ्रॉम द ऑफिस ऑफ रजिस्टर ऑफ फर्म में। सेकेंड स्टेप, उसको कोई डिटेल्स देनी पड़ेगी, कोई नहीं, जो भी आपको पूछा जाता है वो डिटेल्स देनी पड़ती है। कौन से डिटेल्स, जैसे कि फर्म का नाम, उसका हेड ऑफिस किधर है, दैट इज़ प्रिंसिपल प्लेस, उसका ब्रांचेस किधर है, जो बिजनेस कैरी हो रहा है, ये आपको देना पड़ता है। देन डेट व्हेन ईच पार्टनर, ऐसा डेट जहाँ हर पार्टनर ने ज्वाइन किया था फर्म को, उनका नाम, पार्टनर्स के नाम और परमानेंट एड्रेस, ड्यूरेशन ऑफ फर्म, टाइमिंग के, और ऐसा स्टेटमेंट जो साइन होना चाहिए ऑल पार्टनर्स या एजेंट्स ऑन ऑथराइज्ड ऑन हिज बिहाफ, ओके।
उनको फाइल करना पड़ेगा स्टेटमेंट अलॉन्ग विथ, ओके, स्टेटमेंट को फाइल करने के साथ उसको प्रिजर्व्ड फीस भी देना पड़ेगा, ओके, ऑफ द एरिया। जब रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म कर रहा है तो उसको सेटिस्फाई करने का सभी रिक्वायरमेंट्स को, कि जो उनको दिया गया रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई होना चाहिए वो, और फिर वो एंटर करेगा अपने नाम को रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। फिर वो ऑब्टेन करेगा वो ऑब्टेन करेगा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों। नेक्स्ट आता है चेंज इन पर्टिकुलर आफ्टर रजिस्ट्रेशन। अभी इसमें क्या हुआ है दोस्तों कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, अभी आपको चेंजेस करना है कुछ चीज़ों में, ओके। जैसे कि पहला है, इफ़ आपको चेंजेस करना है सर्टन चेंजेस रिक्वायर्स ऑलमोस्ट न्यू रजिस्ट्रेशन। ऐसे चेंजेस अभी आपको बताया जाएगा कि कैसे कौन से चेंजेस में न्यू रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी या क्या क्या होगी, ये सब आपको अभी बताया जाएगा। तो देखो कोई चेंजेस करने के लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। किस किस चीज़ों में करना पड़ता है वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फर्म नेम में चेंजेस लाना है तो करना पड़ेगा, ओके। या प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जो हेड ऑफिस था उसमें चेंजेस लाना है तो भी आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ओके। तो ये सब के लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। या आपको शाल सेंडिंग ऑफ न्यू एप्लीकेशन फॉर्म, आपको न्यू एप्लीकेशन फॉर्म भेजना पड़ेगा, न्यू एप्लीकेशन फॉर्म के सेंड करना पड़ेगा अलॉन्ग विथ प्रिजर्व्ड फीस, ओके। जो भी आपको फ़ीस मांगा गया है उसका आपको उसके साथ देना पड़ेगा, और ड्यूली साइंड होना चाहिए, ड्यूली साइंड, ओके, एंड वर्टिफाइड होना चाहिए पार्टनर से, ओके। वो वर्टिफाइड होना चाहिए बाय वर्टिफाइड, ओके, वर्टिफाइड होना चाहिए बाय ऑल पार्टनर्स, ओके। ये आपको होना चाहिए। फिर सेकेंड आता है सर्टन changes requires only information to be sent to register of firms। मतलब कि ऐसे इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपको उसका इन्फॉर्मेशन ही सेंड करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म में। कौन से चीज़ें, जैसे कि आपको चेंजेस लाना है वो भी क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ द ब्रांचेस, मतलब कि आपका जो ओपनिंग का टाइमिंग है और या क्लोजेस का टाइमिंग है वो चेंजेस हो चुका है, किसका, ब्रांचेस का। उसके लिए आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन भेजनी है। अनदर थिंग ये है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म है, रजिस्टर्ड, ओके, इट्स रजिस्टर्ड। आपका जो रजिस्टर फर्म है उसको डिसकंटिन्यू करना है, ओके, उसको बिजनेस डिसकंटिन्यू करना है और एट एनी प्लेस या स्टार्ट करना है
वो भी बिजनेस को स्टार्ट करना है एट एनी प्लेस, तो सच ऐसे जगह को, ऐसे चीज़ों को, ऐसे प्लेस को वो एक प्रिंसिपल प्लेस तो नहीं है, तो एनी पार्टनर या एजेंट, कोई भी पार्टनर या एजेंट में ऑफ द फर्म के वो इंटीमेशन सेंड कर सकता है, इंटीमेशन सेंड कर सकता है, इंटीमेशन सेंड कर सकता है टू द रजिस्टर. ओके. Another thing, changes in the name or permanent address of firm. इन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि आपको चेंजेस करनी है किसी पार्टनर के नाम को या उनके एड्रेस को. ओके. तो क्या करें, तो उसके लिए when any partner is registered firm alters his name or permanent address, तो जो उसका इंटीमेशन है वो सेंड कर सकता है बाय एनी पार्टनर या एजेंट ऑफ द फर्म टू द रजिस्टर. मतलब आपको सिर्फ सेंड करना है, कुछ भी नहीं करना है, जस्ट लाइक दैट. नेक्स्ट आता है चेंजेस इन constitution, changes in constitution of firm or its dissolution. डिसोल्यूशन का मतलब तो पता होना चाहिए कि अभी इफ़ आपको चेंजेस लाना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म में, ओके, एनी ऑफ न्यू या कंटिन्यू में या आउटगोइंग पार्टनर में, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म डिसॉल्व हो रहा है. ओके. तो कोई भी पर्सन जो पार्टनर था वो इमीडिएटली डिसॉल्यूशन के पहले, ओके, डिसॉल्यूशन के पहले या एजेंट ऑफ एनी सच पार्टनर नोटिस दे सकता है वो चेंजेस को रजिस्टर को टू स्पेसिफाई द डेट. ओके. Another is changes in minors partner decision. Changes in minors partners decision on becoming major. ओके. तो जो माइनर पार्टनर का जो डिसीजन है वो मेजर हो रहा है, उसमें चेंजेस, मतलब कि एक माइनर पार्टनर ने एडमिट किया था वो बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का अटेन करना, मैच्योरिटी और इलेक्ट टू बिकम नॉट टू बिकम अ पार्टनर. ओके. तो अटेन मैच्योरिटी, बट वो पार्टनर हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है. उसका एजेंट या वो स्पेशली ऑथराइज कर सकता है उसके बिहाफ में और नोटिस दे सकता है रजिस्टर को कि वो पार्टनर है या नहीं है. ओके. सो ये सब चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, जो इम्पॉर्टेंट है रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म में. तो मैं आपको थोड़ा छोटा सा चीज़ बताऊंगी. तो सेक्शन 69 में वो डील करता है नॉन रजिस्ट्रेशन का इफ़ेक्ट्स को, जो डिनाई करता है सर्टेन राइट्स को, वो भी अनरजिस्टर्ड फर्म से. नाउ क्या, तो मैं थोड़ा चीज़ें बताऊंगी कि जो पार्टनर है ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म वो फाइल नहीं करता है, सूट नहीं कर सकता अगेंस्ट द फर्म. जो अनरजिस्टर्ड फर्म है ना, वो सू नहीं करेगा, फाइल नहीं कर पाएगा दूसरे फर्म्स या दूसरे पार्टनर्स को. ओके. क्योंकि एनफोर्स द राइट अराइजिंग फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट.
तो इसमें पता चलता है रजिस्ट्रेशन इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि उसमें बहुत सारे बेनिफिट है। ओके, नो सूट बाय फर्म अगेंस्ट थर्ड पार्टी, तो वो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट भी केस नहीं कर पाता है बिकॉज वो अनरजिस्टर्ड है। ओके, तो आप समझ गए होंगे तो रजिस्टर्ड होना इज़ इम्पॉर्टेंट। नो राइट टू क्लेम द सेट ऑफ, और जो रजिस्टर्ड फर्म है या एनी पार्टनर्स है उसके, वो अपने क्लेम को रिसीव मतलब अपने क्लेम को पा नहीं पाएंगे। दे के नॉट हैव राइट टू क्लेम सेट ऑफ, किसी के ऊपर क्लेम कर नहीं पाएंगे इवन इफ इट इज चीटेड एंड ऑल्सो बिकॉज इट इज़ अनरजिस्टर्ड फर्म, सो इट्स बेटर टू बी द रजिस्टर्ड फर्म। ओके, तो इसमें यही समझ आता है। तो इसलिए एडवाइसेबल है कि आपको रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द करना चाहिए, और थर्ड पार्टी उस रजिस्ट्रेशन करोगे तो थर्ड पार्टी आप उसके ऊपर थर्ड पार्टी के ऊपर केस कर सकते हो। बट इफ़ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म शैल नॉट अफेक्ट, किस चीज़ों के लिए नहीं अफेक्ट होंगे, तो जो थर्ड पार्टी है वो फाइल करेगा सूट, वो भी फर्म या पार्टनर्स के अगेंस्ट। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं। फिर जो राइट ऑफ पार्टनर है वो सू करेगा फॉर द डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म या अकाउंट्स ऑफ डिसॉल्व्ड फर्म या क्लेमिंग द शेयर्स ऑफ द असेट्स ऑफ डिसॉल्व्ड फर्म। तो ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। सो आज का वीडियो इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।